अधिकारीगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आदित्य पब्लिकेशन के अध्याय 4 चैप्टर नंबर समास समास पे हम हैं। और मैं आपको अब इस वीडियो में समास का संपूर्ण जो PYQ है और थियरी है उसे मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आप सभी से गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको आदित्य पब्लिकेशन के बाद लूसेंट, उसके बाद घटना चक्र, ऐसे ही वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बुक जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं एक एक करके करवाता चलूंगा। तो आइए हम समास को देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण, यानी समास क्या है? दो या अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। समास के कितने पद होते हैं? तो समास के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। तो देखिए, समास के नियमों से निर्मित शब्द समासी शब्द कहलाते हैं। खैर, जो जरूरत की चीजें हैं मैं उस पर बात करूंगा। देखिए, समास के भेद की मैं बात करूं तो समास के कुल कितने भेद हैं? समास के कुल 4 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। उसके बाद इन सभी समासों के उपभेद भी हैं। उसके बाद देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इसकी ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा। देखिए, प्रमुख समास पद की प्रधानता। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ये पूछा जाएगा आपसे कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास एकमात्र समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। वहीं तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विक समास, इन 3 समासों में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद का पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन के रूप में आपको आगे मिलेंगे। अब देखिए, अव्ययी भाव समास की हम चर्चा करेंगे। जिस समास में मैंने कहा ना पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो पूर्व पद की प्रधानता इस समास में बताई गई है। देखिए, प्रतिदिन एक शब्द है, इसमें अव्यय देखिए प्रति और दिन है। विग्रह होता है दिन दिन, प्रति माने दिन, दिन दिन। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण, आ प्लस मरण, मरण तक। इसमें देखिए आप प्रथम पद प्रधान है, यानी पूर्व पद प्रधान है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। इसी नियम को देखिए ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो अव्ययी भाव समास में देखिए पूर्व पद, उत्तर पद। वो पूर्व पद जो है प्रधान होता है, उत्तर पद अप्रधान होता है। इसके बाद देखिए, अब हम आते हैं अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास के वो महत्वपूर्ण वन लाइनर जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और देखिए, शुरुआत करते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो विग्रह। अनुरूप शब्द में समास है, तो अनुरूप में देखिए अनुप्रधान है, तो अनुरूप अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। देखिए, इसी प्रकार यथाशक्ति हो गया, आजन्म हो गया, यथाविधि हो गया, प्रत्यंग हो गया, निधड़क हो गया, रातों रात हो गया, चक्रपाणि दर्शनार्थ हो गया, अनुरूप हो गया, आमरण हो गया। देखिए, यथार्थ अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार प्रतिमाश और अनुरूप भी। अब आगे तालिका में बढ़ते हैं। तो देखिए, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। तो आजीवन जो है जीवन प्रयत्न, आजीवन मतलब जीवन, प्रयत्न अव्ययी भाव समास है। यथा संभव, जैसा संभव हो सके, इसलिए अव्ययी भाव समास है। उसी प्रकार देखिए अब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे भी अव्ययी भाव समास है। भर पेट, पेट भर के, तो भर जो है ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद यानी पूर्व पद जो है प्रधान है, अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार निर्विवाद, आमरण, हाथों हाथ, आजीवन, यथोचित, अनुकृति, अनुसार, अपाद मस्तक, प्रतिक्षण, प्रत्येक, आकंठ, यावत जीवन, यथासाध्य, पल पल, अतिरिक्त, अतिसार, अतीन्द्रिय, अत्यंत, अत्यधिक, अत्यल्प, अत्युत्तम, अनुगंगा, व्यर्थ। देखिए, व्यर्थ भी जो है अव्ययी भाव समास है।
इसी प्रकार देखिए प्रत्युत्तर, अनुचिंतन, पुरुष समास की चर्चा करेंगे। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़ तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। तो देखिए इसमें कहा यह गया है, मैंने आपको बताया तीन समास ऐसे हैं जिसमें उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान होता है, वो है तत्पुरुष समास है, द्विग समास है, और अब देखिए इसी नियम को हम ग्राफ में देखते हैं। तो देखिए पूर्व पद विशेषण है, उत्तर पद विशेष है, पर उत्तर पद की प्रधानता बताई गई है। देखिए इसमें लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष में हम बात करते हैं। तत्पुरुष समास के भेद, तो तत्पुरुष समास के देखिए कितने भेद बताए गए हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद बताए गए हैं। तो 6 भेदों में आप देखिए कर्म तत्पुरुष है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है और अधिकरण है। इसका जो शॉर्टकट है, जो इसके नियम का जो मेन बिंदु है इसमें दिया गया है। देखिए कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के और अधिकरण में पे पर। आप अगर इसे याद कर लेंगे तो आप तत्पुरुष समास पूर्णतः कंठस्थ कर लेंगे। मेन इसी ग्राफ पे आप फोकस करिए। तो देखिए मैंने कहा कि कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पे पर। देखिए इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। जैसे देखिए मृत्यु को जीतने वाला यानी मृत्युंजय, विश्व को भरने वाला विश्वंभर। देखिए आपने कहा ना कर्ता कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो इसी हिसाब से देखिए इसमें को आया है, तो ये कर्मधारय समास है। अनेक बार दो पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह परसर की तरह लुप्त हो जाता है, जैसे दही प्लस बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब देखिए कर्मधारय समास, गिरहट गिरह को काटने वाला, स्वर्गवास स्वर्ग को प्राप्त, चिड़ी को मारने वाला, जेब कतरा जेब को कतरने वाला। इसी हिसाब देखिए, ये देखिए सीएसएफ एग्जाम 2023 में पूछा गया मरणासन, मरण को आसन यानी मरण को जिसका मृत्यु निकट हो तो मरणासन। अब करण से द्वारा, अब देखिए करण में दिखा मनचाहा, मन अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। इसी प्रकार ये कर्मधारय समास है, सॉरी कर्णधारय समास है। संप्रदान के लिए, रसोई घर रसोई के लिए घर। उसी उसी प्रकार देखिए आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, तो यानी के लिए इस नियम का मेन है कि के लिए अगर आता है तो आप समझ जाइए कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपादान से के द्वारा, अब देखिए देश निकाला, देश से निकाला। इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत। उसी हिसाब से आप देखिए, संबंध का की के पर, गंगा जल गंगा का जल, दीनानाथ दीनों के नाथ, अछूतों द्वार अछूतों के द्वारा, गंगा जल गंगा का जल। अब इसे अधिकरण में पे पर, नगरवास नगर में वास, आप बीती आप पर बीती। इसी हिसाब से आप देखिए इसमें दिखा गया नत नत समाज, जिस समाज में न के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो उसे नत सत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे अशभ्य न सभ्य। ये पूछा नहीं जाता है। अब देखिए समास पद विग्रह, देखिए मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, धनंजय धन को जय करने वाला, मनसिज मन में जन्म लेने वाला, कामदेव ऊंट पर टांगा बेतुका, बृहस्पति बृहत के जो पति हैं यानी गुरु। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा और चीजें मैं छोड़ता चलूंगा। समास पद विग्रह की बात देखिए, स्वर्ण को का काम करने वाले को स्वर्णकार कहते हैं, चमड़े के काम करने वाले को चर्मकार कहते हैं। उसी हिसाब से अब देखिए समास में तुलादान है, माल गाड़ी है, माल ढोने वाली गाड़ी, ये सब समास पद विग्रह, इसको छोड़िए। अब आप देखिए तत्पुरुष में वो सभी प्रश्न जो पूछे गए जो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए कर्महीन, शरणागत और विद्या भंडार में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। कैसे कर्म से हीन,
शरण को आगत, विद्या का भंडार। इसी प्रकार आप देखिए रसोई के लिए घर, तो आप देखिए ये भी तत्पुरुष समास है। विश्व विख्यात, विश्व में विख्यात तो अधिकरण तत्पुरुष है। आश्चर्यचकित अपादान तत्पुरुष है। हिमपात देखिए ये संप्रदान तत्पुरुष है। पराधीन शब्द में समास है तो देखिए तत्पुरुष समास है। और संबंध तत्पुरुष, उसी उसी हिसाब से देखिए ध्यानमग्न शब्द में समास है तो तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण इसलिए ध्यान में मग्न। घुड़सवार घोड़े पर सवार, तो इसी हिसाब से अब देखिए दही बड़ा, दही और बड़ा। मु- मात्र हंता तत्पुरुष है। कठपुतली शब्द में समास है तो संबंध तत्पुरुष। हमने कहा था ना कि अगर आप उस ग्राफ को याद कर लेंगे तो आप तत्पुरुष समास को पूर्णतः समझ जाएंगे। आप देखिए मैंने कहा ना कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो इसी हिसाब से आप उसे अगर याद कर लेंगे तो आप इसे पूर्णतः याद कर लेंगे। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप बीती, मालगाड़ी, लक्ष्य भ्रष्ट, देश निकाला, तो इसी हिसाब से आप इसका विग्रह करके समास को निकाल सकते हैं। देखिए ये मनोहर, देखिए मन को हरने वाला। कर्म को तो कर्मधारय कर्मधारय समास देखिए को, जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद पर का उत्तर पद से विशेष विशेषण अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला कंठ, नीला कमल, इसी से आप देखिए कर्मधारय समास। तो देखिए पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद प्रधान होता है, ये तत्पुरुष समास का जो है भाग है। देखिए परीक्षा संवाद की बात करते हैं कर्मधारय समास की, तो देखिए मृगनयन शब्द में समास है तो कर्मधारय समास है। चरण कमल में समास है तो कर्मधारय समास है। काली मिर्च, मिर्च कैसी है वो काली है, तो काली क्या है, मिर्च है। गुरु कैसे हैं, देव के समान। आनंद कैसा है, परम। गाय कैसी है, नीली, तो इसीलिए देखिए कर्मधारय समास है। कृत्याकृत्य कैसे, कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। अब देखिए सद्भावना में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। महापुरुष में कर्मधारय समास है। सज्जन शीतोष्ण में कर्मधारय समास है। चराचरम में बहुब्रीहि है। देव जो महान है तो कर्मधारय समास है। देशांतर में देखिए कर्मधारय समास है। पीताम्बर शब्द में समास है तो कर्मधारय बहुब्रीहि, क्योंकि पीता पीला है वस्त्र अंबर जिसका, यानी भगवान विष्णु भी हो जाएगा और कर्मधारय भी हो जाएगा। देखिए श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है। नीलांबर निर्विवाद में कर्मधारय समास है। प्रिय सखा में कर्मधारय है। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय है। अंधकूप में कर्मधारय समास है। देखिए चरण कमल में कर्मधारय, कर्मधारय समास है। अब देखिए समास में चौथा समास क्या, कौन सा है, द्विग समास है। मैंने कहा इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, तो देखिए उसी को ग्राफ से समझाया जाएगा। उत्तर पद प्रधान होता है। किस प्रकार से की विशेषता हम देखते हैं। पंचवटी यानी पांच वटी। शताब्दी यानी 100 अवधि, 100 अवधि और वर्षों का समूह। तीन राहों के समूह को तिराहा कहा जाता है। देखिए द्विग समास को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आपको गिनती गिनती अगर आपको कहीं भी मिले किसी भी प्रश्न में, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे द्विग समास छुपा हुआ है। जैसे नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह, तो देखिए ये द्विग द्विग समास है। अब इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं वो उसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। सही देखिए द्विग समास है। चौराहा भी चार राहों का समाराह है, चौराहा। अठकोना भी देखिए द्विग समास है। पंचामृत पंसेरी शब्द में समास है तो द्विग समास है। सप्तऋषि सप्तांश शब्द में समास है, द्विग समास है। शताब्दी शब्द में समास है तो द्विग समास है। लड़की चौलड़ी पहने हैं तो है द्विग समास। चौलड़ी इनकी चार का अक्षर की बात है तो, सॉरी गिनती की बात है तो द्विग समास है। तिरंगा यानी तीन रंगों का समाहार तो द्विग समास है। अब आप देखिए, अब द्वंद्व समास, पांचवा समास की बात करते हैं, द्वंद्व समास।
यानी जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वहां द्वंद्व समास। जैसे भाई और बहन, गंगा और यमुना, पाप और पुण्य, माँ और बाप, तात और भात। तो देखिए द्वंद्व समास में अब जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद प्रधान होने वाला मात्र एक समास कौन सा है, तो वो द्वंद्व समास है। इसमें भी देखिए तीन भेद बताए हैं। द्वंद्व समास देखिए इतरेतर द्वंद्व है और समाहार द्वंद्व है। देखिए पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थों का ज्ञान अगर हो तो समाहार द्वंद्व। और वैकल्पिक द्वंद्व यानी या और अथवा। इतरेत्तर द्वंद्व की अगर हम बात करते हैं, देखिए अन्न जल, अन्न और जल, और जो है मैंने कहा और अगर जिसके साथ लगा होगा तो वहाँ इतरेत्तर द्वंद्व होगा। जैसे कंद मूल फल, कंद और मूल और फल, देश और विदेश, खट्टा और मीठा, 5 और 20 यानी 25। समाहार में देखिए भला बुरा आदि, हाथ पांव आदि, तो ये समाहार है। अब देखिए अब हम चर्चा करते हैं आखिरी में कुर्ता टोपी, कुर्ता और टोपी, सॉरी कुर्ता टोपी आदि, ऊंच नीच आदि। इसी हिसाब से विकल्प ढूंढ देखिए कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। इसमें देखिए या जो है नियम में यानी या जिसमें आता है विग्रह करने पर तो वो विकल्प द्वंद्व है। उल्टा या सीधा, यस या अपयस ऐसे। और देखिए परीक्षा संवाद में आते हैं द्वंद्व समास जो पूछे गए हैं उनकी चर्चा होगी। तो द्वंद्व समास में पद प्रधान होता है, तो आप देखिए आपने कहा था दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है, और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होते वो बहुब्रीहि समास होता है। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह शब्द कौन सा है, इतरेत्तर द्वंद्व। अभी मैंने बताया आपको। देश और विदेश, नर और नारी शब्द में समास है तो द्वंद्व समास, उसमें भी कौन सा समास, इतरेत्तर द्वंद्व। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो वह द्वंद्व समास होता है। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। पाप पुण्य शब्द में समास है तो द्वंद्व समास है। दाल रोटी, ऋषि मुनि, आहार निद्रा, नदी नाले, राजा प्रजा, ठंडा गर्म शब्द में समास है। देखिए कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इसी हिसाब से देखिए यहाँ पे पीडीएफ में थोड़ी गड़बड़ी है। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। आजकल शब्द में समास है तो द्वंद्व समास। कतर व्योत में समास है तो द्वंद्व समास। देखिए उत्तर दक्षिण, कूड़ा कचरा, कूड़ा और कचरा, जय और पराजय, धन और दौलत, ऐसे करके आप देखिए गौरी और शंकर, मार या पीठ, जल और वायु, जलवायु। उसी हिसाब से देखिए माँ और बाप, 24 मैंने कहा ना आपसे। जिस समास में गिनती मुख्यतः रूप से आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब आते हैं अंतिम समास में, वो है बहुब्रीहि समास। जिस समासिक पद के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो जैसे देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। चंद्रमौली, चंद्र के सिर, चंद्र है जिसके सिर पर अर्थात भगवान शंकर। चक्रपाणि, चक्र है पाणि माने हाथ में जिसका अर्थात भगवान विष्णु। सुलोचन, सुंदर है लोग जिससे यानी नारी। इसी हिसाब से देखिए बहुब्रीहि समास में ये ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है किस प्रकार इसके दोनों पद उत्तर और पूर्व दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। अब बहुब्रीहि समास के भेदों की चर्चा करते हैं। तो समानाधिकरण, समान विभक्ति वाले शब्द, व्यधिकरण, असमान विभक्ति वाले शब्द, तुल्य योग, पहला पद सहबोधक, अव्यतिहार और घात प्रतिहार सूचक। देखिए कर्मधारय और द्विग समास में क्या अंतर है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष होता है, परंतु द्विग में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा विशेष होता है। परमानंद, परमानंद यानी कर्मधारय समास। और चतुर्वर्ण देखिए 4 वर्ण द्विग समास। कर्मधारय बहुब्रीहि में क्या अंतर है ये बताया गया है। तो कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ। बहुब्रीहि में समस्त पद दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है। तो अब देखिए संधि और समास में अंतर बताया गया है। अब देखिए परीक्षा संवाद की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए बहुब्रीहि समास से सभी प्रश्न जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ कौन सा समास होता है, तो आप कहेंगे बहुब्रीहि समास होगा। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता वहां पे कौन सा समास होता है, तो बहुब्रीहि समास होता है। लंबोदर, लंबा है उधर इसका भगवान गणेश।
पंकज शब्द में समास है तो बहुब्रीहि समास है। दशानन 10 है आनंद जिसके यानी रावण, 12 है सिंह जिसके यानी 12 सिंह है, तो बहुब्रीहि समास है। देखिए नीलकंठ हो गया, बीड़ा पाड़ी हो गया, चतुर्भुज हो गया, तो वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आगे हम देखते हैं मृत्युंजय भगवान शंकर की बात है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। कुसुम कुसुमाकर बहुब्रीहि समास है। कूप मंडूक बहुब्रीहि समास है। निर्दय तो बहुब्रीहि समास है। पतझड़ भी बहुब्रीहि समास है। गिरिधर शब्द में कौन सा समास है तो देखिए बहुब्रीहि समास है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। महात्मा में भी देखिए कर्मधारय, महात्मा का विग्रह करने में महान आत्मा, कर्मधारय महात्मा का विग्रह करने में महान है आत्मा जिसकी, तो बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। जैसे पीताम्बर भी कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास है। अब देखिए ये सब भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण दिए गए हैं। अब हम आगे भी देखते हैं। देखिए वज्रपाणी भी बहुब्रीहि है, जलज भी बहुब्रीहि समास है। समास के प्रमुख भेदों की बात पुनः करते हैं तो देखिए 6 भेद है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। अनुशीलन सामग्री अव्ययी भाव से संबंधित आजीवन यानी जीवन भर। यथा यथा सामर्थ्य, देखिए सामर्थ्य के अनुसार, ये देखिए अव्ययी भाव की चर्चा की गई है। अब उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे सारे 6 समास की चर्चा धीमे धीमे की जाएगी। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समास से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं। ये PYQ है। तो देखिए यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, तो यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है, तो देखिए ऑप्शन डी शरणागत तत्पुरुष समास है, सही है। शरण को आगत। निम्नलिखित में कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है, तो देखिए द्वंद्व समास पर्णकुटी में नहीं होता है, ये गलत है। द्वंद्व समास पर्णकुटी में नहीं होता है। समास के पदों को अलग करने का को क्या कहा जाता है, तो वो विग्रह कहा जाता है। देखिए अनुरूप में कौन सा समास है, तो देखिए अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, तो आप देखिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण प्रत्यंग है। आमरण में कौन सा समास है, तो देखिए अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी, आजीवन मतलब जीवन प्रयत्न हो तो अव्ययी भाव समास है। यथा संभव में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास कहा जाता है। प्रतिमान में कौन सा समास है, तो देखिए अव्ययी भाव समास है। रातों रात शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए अव्ययी भाव समास है। सरासर में कौन सा समास है, तो देखिए अव्ययी भाव समास है। समास बताइए भर पेट यानी भर पेट, पेट भरने तक, तो अव्ययी भाव समास है। यह पुस्तक भी हाथों हाथ तो बिक गई, तो अव्ययी भाव समास है। देखिए 17वां प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, तो ऑप्शन सी देखिए इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, तो सेना नायक में समास होगा तो तत्पुरुष समास होगा। राजकुमार में कौन सा समास है, तो देखिए तत्पुरुष समास है। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, तो देखिए आशातीत जो है तत्पुरुष समास है। उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। पथ से भ्रष्ट, राजपुत्र में राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, देखिए धर्म भ्रष्ट, देखिए अधिकरण में पे पर होता है, तो धर्म कुल श्रेष्ठ नहीं, कुल में श्रेष्ठ होता है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। देशाटन, देश को आटन, तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, तो अलुक अलुक तत्पुरुष है। बैलगाड़ी में समास है, तत्पुरुष समास है। अब देखिए देशभक्ति देश प्रेम में कौन सा समास है, तो देखिए तत्पुरुष समास है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे में रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए तत्पुरुष समास है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है, तो आप देखिए तत्पुरुष समास है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है, तो देखिए शास्त्र प्रवीण है। मद माता में कौन सा समास है, तो आप देखिए तत्पुरुष समास है। मृग नयन में कौन सा समास है, तो देखिए कर्मधारय समास है।
निम्न में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर कर्मधारय समास का उदाहरण है। गुरुदेव शब्द में समास है तो देखिए कर्मधारय समास है। परमानंद में समास है तो देखिए कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण है देखिए श्वेत पत्र। श्वेत पत्र कैसा उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? तो आप देखिए कर्म कारक समास नहीं होता है, क्योंकि कर्मधारय समास होता है, कर्म कारक नहीं होता है। महाजन शब्द में समास है तो देखिए महाजन शब्द में कर्मधारय समास है। देश देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण है, अपना और पराया। देशांतर में कौन सा समास है? तो देखिए कर्मधारय समास है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, वे किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा तो देखिए वचन रूपी अमृत होगा। दिए गए शब्द के समास का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कृत्या कृत्य में देखिए कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, तो देखिए बहुब्रीहि समास भी है। और कौन सा समास है? कर्मधारय समास भी है। तो देखिए ऑप्शन डी कर्मधारय समास है। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए कौन सा है? प्रिय सखा है। राह खर्च शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन देखिए तत्पुरुष समास है। सतसई, राह खर्च यानी राह के लिए खर्च यानी रास्ते के लिए खर्च के लिए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सतसई किस समास का उदाहरण है? तो आप देखिए द्विग समास का उदाहरण है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विग समास कहते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? तो वो द्विग समास ही होगा। मैंने कहा जितने भी गणित के अंक आएंगे वहां पे द्विग समास होगा। जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण हो वो द्विग समास ही होगा। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास होगा? तो द्विग समास, क्योंकि अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों वाला। त्रिवेणी तो देखिए त्रि तो द्विग समास है। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं, तो देखिए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो देखिए दशानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बारहसिंगा द्वंद्व समास का सॉरी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चक्रपाणि चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है, तो देखिए ऑप्शन सी सभी बहुब्रीहि समास है। निम्न में से कौन सा चक्रपाणि में प्रयुक्त समास है? तो देखिए ऑप्शन सी बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए चतुर्भुज बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब देखिए एक मिलान आपके समझ आएगा। विदेश आगमन, तो देखिए विदेश आगमन कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। और गिरधर, गिरधर देखिए वो बहुब्रीहि समास है। देश विदेश ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यथोचित किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथोचित है। अब देखिए गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, गौरी और शंकर। निम्न में से कौन सा समास द्विग समास का उदाहरण है? तो देखिए पंसेरी द्विग समास का उदाहरण है। समास का अर्थ है, तो समास का अर्थ है संक्षेप। यथाविधि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो देखिए श्वेत कमल जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। शीतोष्ण में समास है, तो देखिए कर्मधारय समास है। दिए गए शब्द के समास का सही विकल्प का चयन करिए। तो दधन, दधन में देखिए बहुब्रीहि समास है। अन्न जल में देखिए द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसमें है? अन्न जल में द्वंद्व समास है। अब देखिए द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? तो देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं। नीलकंठ में समास है, बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास होते हैं। जब आप ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो आप देखिए देह लता में, देखिए देह लता में सही विग्रह नहीं। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, तो देखिए अव्ययी भाव समास है। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो देखिए आमरण जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। निर्विवाद में समास है, तो देखिए अव्ययी भाव समास है निर्विवाद में। आप बीती शब्द में कौन सा समास है?
तो देखिए आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास है। ऋण युक्त मुक्त में कौन सा समास है? तो अपादान तत्पुरुष समास है। किस समास में तत्पुरुष समास नहीं है? सिर्फ किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो देखिए विषधर में तत्पुरुष समास नहीं है। अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो देखिए पराधीन, दूसरों के अधीन तत्पुरुष समास है। ये ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो देखिए तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए तत्पुरुष समास है मुंह तोड़ शब्द में। पर्णकुटी शब्द प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो देखिए मोक्ष प्राप्त में तो को विभक्ति, मोक्ष को। अब देखिए गौशाला में कौन सा समास है? मन तत्पुरुष है। मन माना में कौन सा समास है? तो देखिए समास है। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? देखिए तत्पुरुष समास है। शोकाकुल में समास है, देखिए तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो देखिए आत्मनिर्भर। मुख दर्शन वनवासी में कौन सा समास है? तो देखिए तत्पुरुष समास है। सदगति शब्द में समास होगा, तो देखिए कर्मधारय समास है। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। महापुरुष में कौन सा समास है? तो देखिए कर्मधारय समास है। चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो देखिए द्वंद्व समास है। धर्म बुद्धि में समास है, तो देखिए कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, तो वो क्या है? भुज दंड। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो देखिए अंधकूप जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखिए परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। नील गाय में कौन सा समास है? तो देखिए कर्मधारय समास है। नील कमल में कौन सा समास है? तो देखिए कर्मधारय समास है। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए रस भरा होगा। द्विग समास का उदाहरण है, देखिए त्रिभुवन है। पंचामृत में कौन सा समास है? तो देखिए द्विग समास है। चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विग समास है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो देखिए देश पर निकाला। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो द्विग समास है। निम्नांकित में द्विग समास है तो शताब्दी। अब देखिए त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो द्विग समास है। द्विग समास का उदाहरण है नवग्रह है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है, तो देश विदेश है। निम्न में से द्वंद्व समास बताइए, तो पाप पुण्य है। निम्न में से द्वंद्व समास का शब्द है, तो अब देखिए आज कल है। कतर व्योत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। जय पराजय में विषम द्वंद्व समास है। धनुष बाण में तो द्वंद्व समास है। हानि लाभ में भी द्वंद्व समास होगा, पर इसमें दिया नहीं है। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास किसमें है? तो देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका भगवान गणेश। तो देखिए पंकज में कौन सा समाज है? तो बहुब्रीहि समास है। मृत्युंजय में भी बहुब्रीहि समास है। कुसु कुसुमाकर में समास कौन सा है? तो बहुब्रीहि है। कूप मंडूक में कौन सा समास है? तो देखिए बहुब्रीहि है। निर्दय में कौन सा समास है? तो देखिए बहुब्रीहि है। लंबा उदर अभी आपको मैंने बताया बहुब्रीहि समास है। कमल नयन ये भी बहुब्रीहि समास है, भगवान विष्णु। पतझड़ में कौन सा समास है? तो देखिए बहुब्रीहि समास है। आजीवन में समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? तो देखिए कर्मधारय समास है चरण कमल में। सप्तऋषि में समास है, तो देखिए द्विग समास है। यथा रुचि में समास है, तो देखिए अव्ययीभाव समास है। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो देखिए आजन्म उदाहरण नहीं है। आजन्म शब्द में समास कौन सा है? तो अव्ययीभाव समास है। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? तो माल के लिए गोदाम। एक युग्म अशुद्ध है तो है गाय बैल और कर्मधारय समास नहीं होगा। गाय बैल द्वंद्व समास होगा। दिन रात पद के लिए कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास होगा। कृष्णा और सुदामा गुरु भाई थे, तो कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। गुरु भाई कौन सा समास होता है?
तत्पुरुष समास होता है। लड़की चौलड़ी पहने है रेखांकित में समास है तो द्विग समास है। बीड़ा पाड़ी में समास है, बहुब्रीहि समास है। अब आप देखिए ऊट पटांग, ऊट पटांग में कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास है। बैलगाड़ी में कौन सी समास है तो तत्- तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है तो रातों रात अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दोपहर में कौन सा समास है तो द्विग समास है। चंद्रवदन शब्द में समास कौन सा है तो भी देखेंगे कर्मधारय है। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। देखिए उपकृष्णम तत्पुरुष गलत है। यथा शीघ्र शब्द का समास बताइए तो यथा शीघ्र शब्द में देखिए अव्ययी भाव समास है। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो देखिए अजात शत्रु में कौन सा समास है तो अजात शत्रु में बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित में से द्विग समास का उदाहरण है, द्विग समास का उदाहरण कौन सा है तो वो तिरंगा है। देखिए 150 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। अभी और बहुत सारे प्रश्न इसमें हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूं, देखिए मैं थोड़ा सा रफ्तार बना के आगे की तरफ चल रहा हूं। मुझे पता है मैं चीजें समझाता हुआ नहीं चल रहा हूँ, पर देखिए समय की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यह करना बहुत ही जरूरी है। पर मैं इसीलिए लिखते नहीं चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप स्क्रीनशॉट लेकर के चीजें आप सारे विकल्पों को पढ़िए, फिर उस हिसाब से आप पता करिए क्यों ये समास इसका उदाहरण नहीं है। और इस हिसाब से आप देखेंगे कि आप बहुत ही बेहतर स्थिति में आ जाएंगे जब आप वाक वो क्या कहते हैं कि विकल्पों के हिसाब से जो है उसका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। और मैं आप सब चीज से एक अनुरोध और करूंगा, जो कोई भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम मुझे जो है मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो श्याम सुंदर में समास है, देखिए कर्मधारय समास है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, देखिए मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है। मनोहर शब्द का सही सामासिक विग्रह कौन सा है तो देखिए मन को हरने वाला। गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है तो देखिए तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है तो समास विग्रह वाला पद कौन सा है, कार्य में दक्ष। मुखचंद्र शब्द में निम्न में से कौन सा समास है तो कर्मधारय समास है। शतांश शब्द में निम्न में से कौन सा समास है तो देखिए द्विग समास है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है तो देखिए द्विग समास है। जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौड़ न हो, उनमें कौन सा समास होता है तो आप जानते हैं एकमात्र समास कौन सा है, द्वंद्व है। जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है तो देखिए ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है तो देखिए द्वंद्व समास है। 162वां क्वेश्चन देखेंगे, नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है तो द्वंद्व समास है। घर द्वार शब्द में निम्न में से कौन सा समास है तो आप देखिए द्वंद्व समास है। रुपया पैसा शब्द में कौन सा समास है तो द्वंद्व समास है। पाप पुण्य में भी द्वंद्व समास होगा। चक्र पाणी में का विग्रह आपको करना, चक्र है पाणी में जिसके, यानी जिसके हाथों में चक्र है भगवान विष्णु। माखन चोर में कौन सा समास है तो देखिए बहुब्रीहि समास है। गिरिधर में कौन सा समास है तो गिरि को धरने वाले भगवान श्री कृष्ण। चंद्रभाल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास है। देश निकाला का समास विग्रह बताइए, देश से निकाला तत्पुरुष समास है। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है तो कर्म धारय समास होता है। नील गाय में नीली है गाय जो, तो कर्म धारय समास हो जाएगा। जिस समास में दो पद प्रधान होते हैं तो उसमें द्वंद्व समास होता है। उपकूल में कौन सा समास होगा, उपकूल में अव्ययी भाव समास होगा। चौमासा में कौन सा शब्द होगा, समास होगा, सॉरी द्विग समास होगा। निम्नलिखित वाक्य में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विग समास का विकल्प तिरंगा है। तीन रंगों का समाहार तिरंगा कहलाता है। तो देखिए अगला प्रश्न कहता है कि जो बहुब्रीहि समास के विग्रह का सही विकल्प है नहीं है दया जिसमें तो निर्दय। प्रतिफल में कौन सा समास है तो देखिए अव्ययी भाव समास
कहलाएगा प्रतिफल। यथारुचि में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। यथारुचि में, यथा समय शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए अव्ययी भाव समास है। हर रोज में कौन सा समास है? तो देखिए अव्ययी भाव समास है। सादर किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण सागर है। यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है? तो आप देखेंगे अव्ययी भाव समास है। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दिए गए किस विकल्प में अव्ययी भाव समास शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखिए माता पिता का आदर करो में नहीं किया गया है। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो देखिए अव्ययी भाव समास है। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान। 189वें प्रश्न पे है, कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। तो कनफटा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन कीजिए। देशभक्ति का समास विग्रह है। देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष। तो ऑप्शन ए सही है। तो देखिए विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो देखिए देश पर निकाला नहीं होता, देश से निकाला होता है। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। प्रेम सागर में तत्पुरुष समास है। मातृहंता यानी तत्पुरुष समास, माँ को मारने वाला। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए तत्पुरुष समास है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो देखिए तत्पुरुष समास है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष है। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। देशार्पण में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो देखिए तत्पुरुष समास है। राजनेता में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? तो स्वर्ग को प्राप्त यानी तत्पुरुष समास है। वातावरण में षष्ठी तत्पुरुष है। देखिए नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ब्रजदेह में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। गंगा जल में कौन सा समास है? तो आप देखेंगे तत्पुरुष समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो देखिए कर्मधारय समास कहलाता है। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। तो देखिए राह का खर्च। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए द्वंद्व समास कहा जाता है। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? तो देखिए अव्ययी भाव में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं तथा कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि उस शब्द का एक अर्थ निकलता है। तो देखिए परमेश्वर में कौन सा समास होगा? तो देखिए आप देखेंगे कर्मधारय समास होगा। धक्का मुक्की द्वंद्व समास है। घास फूस तो देखिए द्वंद्व समास है। खान पान तो देखिए द्वंद्व समास है। थोड़ा बहुत जी वैकल्पिक द्वंद्व है। थोड़ा या बहुत तो यह विकल्प के रूप में या संयोजक का प्रयोग है, तो ये वैकल्पिक द्वंद्व होगा। धर्माधर्म में द्वंद्व समास है। त्रिभुवन में देखिए आप द्विगु समास है। तीनों लोगों के स्वामी त्रिभुवन तो नवरत्न में देखिए आप द्विग समास होगा। कौन सा शब्द द्विग समास का उदाहरण है? तो देखिए तिमाही जो है द्विग समास का उदाहरण है। मरणाश्रम मरणासन में शब्द में कौन सा समास है? तो अब देखिए कर्म तत्पुरुष समास होगा मरणासन में। अठकोना में कौन सा समास है? तो देखिए द्विग समास होगा किसमें? अठकोना में। पंचामृत में कौन सा समास है? तो देखिए आप द्विग समास है। 31 में कौन सा समास है? तो देखिए आप द्विग समास है। मुरारी शब्द में कौन सा समास है? तो आप देखिए बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर में तो आप क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास है। देखिए पीताम्बर जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एसआई का परीक्षा है, प्रोफेशनल एग्जाम एमपी में है, एनबीएस केबीएस में भी इसे पूछा गया है। देखिए पवनाशन में कौन सा समास है? तो देखिए बहुब्रीहि समास पवनाशन में होगा। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास होगा दीर्घ बाहु में। अद्वितीय में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास अद्वितीय में है।
गिरिधर शब्द में कौन सा समास है? तो आप कहेंगे बहुब्रीहि समास होगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो देखिए बहुब्रीहि समास है नीलकंठ में। इसके उपरांत आप देखेंगे प्रश्न संख्या 235, तो दशानन दशमुख में कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास होगा, अर्थ होगा रावण। समास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, ये सही है। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक होगा द्विक कर्मधारय समास कहलाता है, ये भी सही विकल्प है। तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है, ये भी सही है। और डी है सभी सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, ये गलत है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके। तुलसी कृत में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास है। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास होगा? तो देखिए तत्पुरुष समास है। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो भरपूर जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसी के साथ आदित्य पब्लिकेशन के चैप्टर संख्या 4 का जो फुल वीडियो है वो कंप्लीट होता है और पीवाईक्यू यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम चैप्टर संख्या 5 में जाएंगे और उसका पूरा वीडियो आपके समझ उपस्थित करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे मनोबल को बढ़ाइए ताकि हम ऐसे ही और वीडियो आपके समझ लाते रहें। देखिए समय लगेगा पर चीजें बहुत ही अच्छी होंगी, बस आपके साथ की जरूरत है।